नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी आज की कुछ अहम खबरों के साथ। चलिए अपन शुरुआत करते हैं आज के सुविचार के साथ में। दुनिया की महत्वपूर्ण चीजें उन्हें मिली जिन्होंने नाउम्मीदी को नकार कर प्रयास जारी रखा है। नाउम्मीदी को नकारने का मतलब है जिन्होंने हौसला बुलंद रखा है, जिन्होंने उम्मीद बरकरार रखी है और अपने कार्य पथ पर अडिग रहे हैं, लगातार काम करते रहे हैं, उनको सफलता मिली है। इसी जो है निष्कर्ष को इन्होंने इन शब्दों में पुराया है। दुनिया की महत्वपूर्ण चीजें उन्हें मिली जिन्होंने नाउम्मीदी को नकार कर प्रयास जारी रखा है। तो निश्चित रूप से इसी सुविचार के साथ आज के कुछ अहम खबरों की शुरुआत अपन करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं आज के मौसम के हाल के बारे में और कल के मौसम के हाल के बारे में। जयपुर के अंदर न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है और अधिकतम 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। सॉरी, ये कल के तापमान है। और आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 31.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अजमेर के अंदर 27.7 डिग्री न्यूनतम तापमान रहा है और अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रहा है। आज का न्यूनतम तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली के अंदर 31.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है कल का न्यूनतम, और अधिकतम 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। और आज का न्यूनतम तापमान 41.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई के अंदर 25.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा है और अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस था। और आज का जो न्यूनतम तापमान है 29.0 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो ये थी मौसम और तापमान के बारे में जानकारी। आइए अब अपन शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण हेडलाइन से। राजनीतिक मानसून गरजा, राजस्थान पंजाब में छींटे, यूपी में बारिश, बंगाल में बिजली कड़की। निश्चित रूप से राजनीतिक मानसून ने भी अभी अपना जोर पकड़ लिया है। जितिन बाजवा में पायलट पर कयास, भास्कर ने पूछा तो सचिन बोले कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में ही रहूंगा। मौसमी मानसून भले ही अभी तक मुंबई ही पहुंचा हो, सियासी मानसून के बादल देश में कई जगह उमड़ घुमड़ रहे हैं। बुधवार को राजस्थान समेत देश के 3 राज्यों में हुए घटनाक्रम ने 2 प्रमुख राष्ट्रीय दलों के माथों पर बल डाल दिए हैं। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में लगा, जहां कांग्रेस के बड़े नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद बुधवार को भाजपा में शामिल हो गए। तो इस प्रकार जो है ये मानसून राजनीतिक तौर पर भी पैर पसार रहा है निश्चित तौर पे। और साथ ही कुछ राजनीतिक मौसम में आगे का जो अनुमान है वो क्या है, उसके कुछ 3 महत्वपूर्ण, सीएम गहलोत के पास से 3 विकल्प जारी रखे हैं और सचिन पायलट के पास से 3 विकल्प जारी रखे हैं। तो सीएम गहलोत के पास से 3 विकल्पों में पहला, राजनीतिक नियुक्ति और मंत्रिमंडल विस्तार कर लिया जाए, कुछ पायलट समर्थकों को भी ले लिया जाए। दूसरा, खुद फैसला कर मंत्रिमंडल विस्तार कर लें लेकिन मतभेद खत्म होने जरूरी है। तीसरा, कोई प्रतिक्रिया न दें, सुलह कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करें। और सचिन पायलट के पास ये 3 विकल्प है, न कांग्रेस में रहे न भाजपा में अपना अलग वर्ड फ्रंट बना लें। दूसरा, सीएम गहलोत के साथ समझौता कर दिल्ली में कोई पद ले लें। तीसरा, सुलह कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करें, तब तक कुछ नहीं कहें। ये जो है सचिन पायलट के पास 3 विकल्प हैं। हौसला, एम्बुलेंस नहीं मिली तो संक्रमित ससुर को पीठ पर लिए 2 किमी चली बहू पर बचा नहीं पाई। ये जो है आज के इंस्पायरेशनल चीज है। एक बहू ने अपने ससुर को तकरीबन 2 किमी तक जो है पीठ पर लेकर अस्पताल लेके गई लेकिन बचा नहीं पाई। सो इस तरह के कानून, इस तरह के जो है उदाहरण भी आज अपन को देखने को मिल रहे हैं। केंद्र से राहत, कैबिनेट का फैसला, धान का एमएसपी 72 रुपए व बाजरे का 100 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ाया। कोरोना की रिवर्स लहर, प्रदेश में एक्टिव रोगी 12,000 से नीचे, 22 जिलों में 116 रोगी, अकेले जयपुर में 115। राहत, 18 जिलों में 10 से भी कम
रोकी। अरबों रुपए कमाने वाले बेजोस, मस्क और बफेट सबसे कम इनकम टैक्स भरते हैं, किसी साल तो वह भी नहीं दिया, रिपोर्ट के मुताबिक सूचना। दुनिया के शीर्ष अमीरों में शामिल जेफ बेसोस, एलन मस्क, माइकल ब्लूमबर्ग और वॉरेन बफेट समेत अमेरिका के 25 बड़े रईस मामूली इनकम टैक्स देते हैं। न्यूनतम ऑर्गेनाइजेशन पब्लिका की रिपोर्ट बताती है कि किसी किसी साल इन लोगों ने टैक्स ही नहीं दिया। इसके मुताबिक 2014 से 2018 के बीच अमेरिका के टॉप 25 अरबपतियों ने बहुत कम टैक्स दिया। अमेरिकी टैक्स एजेंसी इंटरनेशनल रेवेन्यू सर्विसेज (IRS) के दस्तावेजों के मुताबिक इस अवधि में इन रईसों की कमाई 29.26 लाख करोड़ रुपए रही, जबकि इन्होंने टैक्स के रूप में सिर्फ 99,000 करोड़ रुपए ही दी है। तो इस तरह बड़ी बड़ी हस्तियां भी टैक्स को से छूट पाने के लिए प्रयासरत हैं निश्चित रूप से। और स्कूल में शिक्षक ने किया दुष्कर्म, 6वीं की छात्रा गर्भवती हुई। ये बहुत ही शर्मसार विषय है। निश्चित रूप से जिस तरह शिक्षकों को मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए, उस तरह विद्यार्थियों को भी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पिछले 1 या 1.5 साल से स्कूल बंद है, तो सरकार को, प्रशासन को, शिक्षकों को इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। कुछ चुनिंदा शिक्षकों की वजह से, चुनिंदा शैतानों की वजह से ये पूरा जो है शिक्षक समाज और सोसाइटी बदनाम नहीं होनी चाहिए। कोविन वैक्सीन सर्टिफिकेट को अब ऑनलाइन ही सुधार सकेंगे। निश्चित रूप से उसमें सुधार अब किया जा सकता है। JLN सहित 82 किमी में सड़कों के शिकंजे से 1640 पेड़ों का दम घुट रहा। UDH मंत्री के निर्देश पर आज से JDA करेगा बचाने की पहल। JLN समेत 10 प्रमुख सड़कों पर 1640 ऐसे पेड़ हैं जिनका सड़क फुटपाथ में दम घुट रहा है। भास्कर इशू के बाद JDA द्वारा कराए सर्वे में बेदर्द हालात सामने आए हैं। UDH मंत्री शांति धारीवाल ने JDA कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि पेड़ों को प्राकृतिक रूप से में लाकर सुरक्षा दी जाए। टैक्स और टाइम का विवाद, आज से नहीं चल सकेगी प्राइवेट बसें। अनलॉक 2 के दौरान सप्ताह में 4 दिन शाम 5 बजे तक की मिली छूट और टैक्स माफ नहीं करने के विरोध में गुरुवार से प्राइवेट बसों का संचालन बंद रहेगा। निलंबन के मामले में DLB ने जांच अधिकारी का नाम तक तय नहीं किया। आज मेयर की याचिका पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मेयर की कंपनी को 7 दिन। कार्यवाहक मेयर शील दादाई ने काम शुरू कर दिया है। बुधवार को उन्होंने निगम मुख्यालय में सफाई व्यवस्था को लेकर मीटिंग ली। इसमें कमिश्नर यज्ञ मित्रदेव सहित दूसरे अधिकारी और BVG कंपनी प्रतिनिधि मौजूद थे। यहाँ उन्होंने 7 दिन में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। राहत की बात, मरीज न होने से बिलवा कोविड सेंटर बंद, लेकिन खतरा बरकरार है। 115 नए केस, 3 की मौत। कोरोना के संक्रमण में उतार चढ़ाव जारी है। हालांकि राहत है कि संक्रमण 2% के नीचे है। अब बाजार भी धीरे धीरे अनलॉक हो रहे हैं। ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है। 3 दिन पहले सोमवार को 75 संक्रमित थे, मंगलवार को 141 और बुधवार को 115 पॉजिटिव आए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक छात्र श्रेणी में देश की IITs को 100 में से 3 अंक भी नहीं। कहते हैं कि IIT में पढ़े हुए लोग और IIT अपनी क्वालिटी सुधार रही है। तो निश्चित रूप से QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग में एक भी IIT टॉप 100 में जगह नहीं बना सकी है। रैंकिंग कुल 100 अंकों के आधार पर की गई थी। IITs 50 अंक भी हासिल नहीं कर पाई। IIT बॉम्बे ने ओवरऑल 46.4, दिल्ली ने 45.9, मद्रास ने 38.1, कानपुर ने 36.4, खड़गपुर ने 36.3, गुवाहाटी ने 28.3 और रुड़की ने 28 स्कोर किया है। राज्य टीके के स्टॉक का डेटा सार्वजनिक नहीं कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। इनमें उन्हें वैक्सीन के स्टॉक, उनके स्टोरेज के तापमान
को सार्वजनिक नहीं करने का निर्देश दिया। प्रकृति के बारे में थोड़ा जान ले। जयसमंद झील का कोरोना कवच। झील के 7 टापू और किनारे बसे 8 गांवों में रहने वाले 7,000 लोगों में कोई संक्रमण नहीं देखा गया है और जयसमंद झील उदयपुर में है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में शहर से दूर कई छोटे छोटे गांव भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। मगर एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जयसमंद झील के बीच स्थित 7 टापू के 643 और झील के किनारे बसे 8 गांवों के 6,417 लोगों को संक्रमण छू भी नहीं पाया है। पायलट और सिद्धू, हालात वहीं लेकिन हालात अलग अलग। जैसा कि आपने देखा है सियासी रणनीति चल रही है, तो इसका जो परिणाम निकलेगा वो आपके सामने मैं जल्द ही प्रस्तुत करूंगा। पुलिस में फील्ड पोस्टिंग से पहले भी पिछले कार्यकाल का फीडबैक जरूरी। गहलोत सरकार ने पुलिस के बारे में भी जो है पुराना रिकॉर्ड चेक करने की बात कही है। फार्मूला तय करने के लिए राजस्थान बोर्ड बनाएगा कमेटी। शिक्षाविदों से भी लिया जा सकता है सुझाव। फार्मूला कमेटी जो है फार्मूला तय करने के लिए राजस्थान बोर्ड एक कमेटी बनाएगा जिसमें अलग अलग शिक्षकों से राय लेकर उस कमेटी में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। बेवजह की गिरफ्तारियां, स्वतंत्रता पर हमला, ये बहुत अहम बात है। बेवजह लोगों को गिरफ्तार कर रही पुलिस जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के ऊपर एक चैलेंज है। महंगे सिलेंडर में सब्सिडी पर रोक ने फिर जंगल में चलवा दी पेड़ों पर कुल्हाड़ियां। जंगल बचाने की सरकार की मुफ्त गैस कनेक्शन बांटने की योजना महंगाई के दौर में फेल साबित हो रही है। सरिस्का प्रशासन ने जंगल में हरे पेड़ को जीने का अधिकार देने के लिए 7 साल में 6 रेंज के गांव में ग्रामीणों को 71,376 गैस कनेक्शन बांट दिए, लेकिन महंगी गैस सिलेंडर ने अब जंगल में फिर से पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलवा दी है। उदयपुर के पूर्व सांसद दीनबंधु वर्मा का निधन। उदयपुर के पूर्व सांसद दीनबंधु वर्मा का बुधवार को उदयपुर में निधन हो गया है। अंतिम संस्कार मुआना मंडी मोक्षधाम जयपुर में किया जाएगा। प्रदेश में कृषि बिजली कनेक्शन पर किसानों को हर महीने मिलेगी 1,000 रुपए की सब्सिडी। कई रेस्टोरेंट के शेफ खुद कर रहे हैं डिलीवरी। इससे इससे प्रॉफिट और कस्टमर का भरोसा भी बढ़ रहा है। टीयर 2 व टीयर 3 में शहरों को रुख कर रहे हैं बड़े रिटेल ब्रांड। बीते एक साल में 120 डील। खेलो इंडिया में इस बार 18 साल तक के खिलाड़ियों को भी मौका। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा सीजन नवंबर दिसंबर में होगा। मुकाबले हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, शाहबाद सहित चंडीगढ़ और दिल्ली में खेले जाएंगे। 2024 ओलंपिक खेलना है तो साइना को अभी से कड़ी मेहनत करनी होगी, कॉपीचंद। ओलंपिक में अन्य टीमों के बीच हम कहाँ हैं? ओलंपिक में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। हमारी स्थिति पहले से बेहतर है। जो क्वालिफाई हुए उनके पास पदक जीतने का मौका है। सिंगल्स और डबल्स दोनों में ही पदक मिलने की उम्मीद है। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में चिराग और सात्विक की जोड़ी ने डबल्स में सिल्वर जीता था। सिंगल्स में साई प्रणीत भी 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। ब्रिटेन में एक दिन में रिकॉर्ड 7,540 केस। लॉकडाउन की आशंका बढ़ी। ब्रिटेन को अनलॉक हुए 23 दिन हो चुके हैं और अब वहां कोरोना के नए केस बढ़ने लगे हैं। ब्रिटेन में बुधवार को 103 दिन बाद कोरोना के रिकॉर्ड 7,540 नए केस मिले हैं। इससे पहले 26 फरवरी को 7,401 केस मिले थे। इसी के साथ ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका तेज होगी। हालांकि लॉकडाउन पर अभी संशय है, क्योंकि लॉकडाउन तभी लगेगा जब 21 जून तक लगातार केस बढ़ेंगे। बिहार ने पिछले 24 घंटों में 3,951 मौतें जोड़ी। देश में एक दिन की मौतें 6,139 तक पहुंचा दी, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। कोरोना से फिलहाल देश में रोज औसतन 2,200 से 2,500 मौतें हो रही हैं। अधिकतर राज्यों में ये आंकड़ा 2 अंकों में है। वहीं 4 राज्यों में 400 से 500 तक है। इस बीच बुधवार को बिहार सरकार ने
एक दिन में कोरोना से 3,951 मौतों का आंकड़ा जोड़कर चौंका दिया है। 18 मई को जिलों में बुलवाई थी रिपोर्ट, प्रधान सचिव बोले लोग जानकारी नहीं दे रहे हैं। दरअसल राज्य ने 18 मई को निर्देश जारी कर सभी जिलों से समीक्षा कर रिपोर्ट मंगाई थी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बुधवार को बताया कि जिलों को पोस्ट कोविड के दौरान हुई मौत के आंकड़ों को भी शामिल करने को कहा गया है। मेरी शादी अमान्य इसलिए तलाक भी जरूरी नहीं, पति ने मेरे पैसे निकाले, सांसद नुसरत। बंगाली अभिनेत्री और तृणमूल सांसद नुसरत जहां ने पति निखिल जैन से अलग होने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी शादी तुर्की में हुई, जो नियमों के मुताबिक भारत में अमान्य है। नुसरत ने निखिल पर उन्हें बैंक खातों से पैसे निकालने और जेवरात सहित अन्य संपत्ति हड़पने का आरोप भी लगाया है। इसी के साथ आज की बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ।